नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो पूरे विपक्ष को झकझोर कर रख देगी। और यह खबर सुनकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं की नींद उड़ जाएगी। राज्यसभा में एनडीए को पहली बार अपने दम पर बहुमत मिलने जा रहा है। एनडीए के पास अभी राज्यसभा में 148 सदस्य हैं। बहुमत के लिए 163 चाहिए, यानी सिर्फ 15 का अंतर। और 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में एनडीए को 17 नई सीटें मिल सकती हैं। ऊपर से तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों का समर्थन अलग, यानी जोड़ लीजिए 148 जमा 17 जमा तृणमूल के बागियों का समर्थन राज्यसभा में बहुमत से ज्यादा। दोस्तों, ये मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आज इस पूरी कहानी को एक एक डिटेल के साथ खोलते हैं। दोस्तों, पहले राज्यसभा का वो पूरा गणित समझते हैं जो सब कुछ तय करता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। बहुमत के लिए 163 सदस्यों की जरूरत होती है। अभी एनडीए के पास 148 सदस्य हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के करीब 113 हैं, तेलुगु देशम पार्टी के 7, जनता दल यूनाइटेड के 5 और बाकी एनडीए के सहयोगी दलों के। बहुमत के लिए 15 और चाहिए। 18 जून को 26 राज्यसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के उपचुनाव भी शामिल हैं। इन 26 सीटों में से एनडीए को 17 सीटें मिल सकती हैं। ये 17 का आंकड़ा कहां से आता है? यह आता है उन राज्यों की विधानसभाओं में एनडीए के विधायकों की संख्या से। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, वहां से राज्यसभा में भी उनके उम्मीदवार जीतेंगे। गुजरात में 4 सीटें हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी के 170 से ज्यादा विधायक हैं। चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। मध्य प्रदेश में 3 सीटें हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी के 132 विधायक हैं। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। राजस्थान में 3 सीटें हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आंध्र प्रदेश में 4 सीटें हैं। वहां चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, एनडीए का सहयोगी। ये सब जोड़ने पर एनडीए को 17 नई सीटें मिलती हैं। तो 148 जमा 17 यानी 165। बहुमत के आंकड़े 163 से 2 ज्यादा। दोस्तों, और अब वो सबसे बड़ा बोनस फैक्टर, तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों का समर्थन। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इनमें से सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया है और 2-3 और इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। और जो इस्तीफा नहीं दे रहे, उनमें से भी कई बागी गुट के साथ हैं। लोकसभा में 21 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो एनडीए की तरफ बैठना चाहते हैं। यही पैटर्न राज्यसभा में भी दिखेगा, यानी तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद बागी हुए हैं, उनका झुकाव एनडीए की तरफ है। और अगर वो एनडीए को सपोर्ट करते हैं तो राज्यसभा में एनडीए की संख्या और बढ़ेगी। दोस्तों, अब यह समझते हैं कि राज्यसभा में बहुमत मिलने से भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या फायदा होगा। ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पिछले 11 सालों में राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कितनी परेशानी हुई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो लोकसभा में 262 सीटें थीं, प्रचंड बहुमत। लेकिन राज्यसभा में वो अल्पमत में थे और कांग्रेस ने राज्यसभा को ढाल बनाकर कई बड़े बिलों को रोका। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल, जो किसानों के लिए बेहद जरूरी था, राज्यसभा में अटका। न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल, जो न्यायपालिका में सुधार के लिए था, राज्यसभा में अटका। 3 तलाक बिल बार बार राज्यसभा में अटकाया गया। जीएसटी बिल को भी काफी देर तक रोका गया। दोस्तों, अब सोचिए, जब एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा तो क्या क्या होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल, जिसके लिए संविधान संशोधन चाहिए। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में बहुमत मिलने से यह एक कदम और करीब आ जाएगा। परिसीमन बिल, जो लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं फिर से तय करेगा। इसमें भी राज्यसभा का बहुमत जरूरी है। न्यायिक सुधार बिल, जो अदालतों में नियुक्ति प्रक्रिया को बदलेगा। महिला आरक्षण का वास्तविक लागूकरण बिल तो पास हो गया है, लेकिन परिसीमन के बाद ही लागू होगा। और बाकी तमाम संविधान संशोधन जो भारत के विकास के लिए जरूरी हैं। दोस्तों, राज्यसभा में बहुमत मिलने का मतलब है कि मोदी सरकार अब बिना किसी रुकावट के वो सभी बड़े काम कर सकती है जो पिछले 11 सालों में अटके हुए थे। दोस्तों, अब खड़गे की वो मुसीबत समझते हैं जो राज्यसभा चुनाव में आने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी। उनकी सीट कर्नाटक से थी, जो अब खाली हो रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। 3 सीटें हैं। कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है। एक पर खड़गे को फिर से भेजना होगा। लेकिन कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार
दोनों नहीं चाहते कि खड़गे को दोबारा राज्यसभा में भेजा जाए। वो चाहते हैं कि वो सीट उनके किसी वफादार को मिले। अगर खड़गे राज्यसभा में नहीं रहे तो उनका नेता प्रतिपक्ष का पद भी जाएगा। और दिग्विजय सिंह को इस बार टिकट नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश से। दोस्तों, कांग्रेस अपने सीनियर नेताओं को ही नहीं बचा पा रही है। दोस्तों, अब वो पूरी तस्वीर समझते हैं जो विपक्ष के लिए सबसे निराशाजनक है। 2014 में जब मोदी पहली बार आए तो लोकसभा में 262 सीटें, राज्यसभा में अल्पमत। 2019 में फिर से आए, लोकसभा में 303 सीटें, राज्यसभा में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 2024 में 240 सीटें आईं। विपक्ष को लगा कि अब मोदी कमजोर हो गए, लेकिन पी चिदंबरम ने खुद कहा कि 240 और 303 में कोई फर्क नहीं दिखता, सरकार वैसे ही चल रही है। और अब 2026 में राज्यसभा में बहुमत मिलने वाला है। यानी जो विपक्ष सोचता था कि राज्यसभा उनका किला है, वो किला भी अब गिरने वाला है। दोस्तों, और उन राज्यों की सूची देखते हैं जहां 18 जून को चुनाव होंगे और एनडीए कितनी सीटें जीतेगी। आंध्र प्रदेश में 4 सीटें हैं, वहां तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है। एनडीए सहयोगी 4 या 3 सीटें एनडीए को। गुजरात में 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा दबदबा, 4 एनडीए को। मध्य प्रदेश में 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2 एनडीए को। राजस्थान में 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों एनडीए को। झारखंड में 1 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, लेकिन वहां बवाल है। कर्नाटक में 3 सीटें, कांग्रेस की सरकार, 2 कांग्रेस को। मणिपुर में 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेघालय में 1 सीट, एनडीए सहयोगी सरकार। अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मिजोरम में 1 सीट, एनडीए सहयोगी। ये सब मिलाकर 17 सीटें एनडीए के खाते में। दोस्तों, और तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा में वो कहानी जो ममता बनर्जी के लिए सबसे दर्दनाक है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में 13 सांसद थे। सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया। उनके 3 से 4 साल का कार्यकाल बाकी था। उस सीट पर उपचुनाव होगा। बंगाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 208 विधायक हैं। वो उपचुनाव आसानी से जीत लेंगे। 2 और इस्तीफे आने की खबर है। वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। यानी तृणमूल कांग्रेस की 3 राज्यसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की हो जाएंगी और जो बाकी सांसद राज्यसभा में बचे हैं वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी ने 15 साल में जो राज्यसभा में ताकत बनाई थी वो एक एक करके खत्म हो रही है। दोस्तों, और अब वो आम आदमी पार्टी वाला एंगल जिसे याद करना जरूरी है। कुछ हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 9 में से 7 सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, 2/3 से ज्यादा। यह भी राज्यसभा में एनडीए की ताकत बढ़ाने का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल जो कभी नेशनल ऑल्टरनेटिव बनने का सपना देखते थे। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में हार चुकी है। पंजाब में अगला चुनाव उनके लिए मुश्किल है और राज्यसभा में भी उनके सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले गए। दोस्तों, और डीएमके का वो टैक्टिकल सपोर्ट जो एनडीए के लिए और बड़ा बोनस है। डीएमके ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है। स्टालिन ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस से अलग बैठने की मांग की। डीएमके के लोकसभा में 22 सांसद हैं और राज्यसभा में 8। अगर डीएमके महत्वपूर्ण बिलों पर एनडीए को टैक्टिकल सपोर्ट देती है तो यह राज्यसभा में 2/3 बहुमत का रास्ता खोलेगा। 2014 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो डीएमके एनडीए का हिस्सा था। वो द्वार फिर वापस आ सकता है। दोस्तों, अब संख्या का वो पूरा हिसाब देखते हैं। राज्यसभा में अभी एनडीए के 148 सदस्य। 18 जून के चुनाव के बाद 17 नई सीटें, नई कुल संख्या 165। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में बागियों का सपोर्ट 3 से 5 सांसद। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी में आए, ये पहले से काउंट में है। और अगर डीएमके के 8 राज्यसभा सांसद टैक्टिकल सपोर्ट दें, दोस्तों, ये जोड़ 165 से कहीं आगे जाता है और 2/3 यानी 183 का आंकड़ा भी नजदीक आ जाता है। दोस्तों, 5 सवाल जो आज हर भारतीय के मन में उठने चाहिए। पहला सवाल, एनडीए के 148 सांसद, 18 जून को 17 नई सीटें, तृणमूल कांग्रेस के बागियों का सपोर्ट, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद पहले से आए। क्या राज्यसभा में एनडीए का बहुमत अब तय हो गया है? दूसरा सवाल, एक राष्ट्र एक चुनाव, परिसीमन, न्यायिक सुधार, महिला आरक्षण का लागूकरण, इन सब के लिए राज्यसभा में बहुमत जरूरी था। क्या अब यह सभी ऐतिहासिक सुधार एक के बाद एक होने वाले हैं? तीसरा सवाल,
ममता बनर्जी के राज्यसभा सांसद इस्तीफे दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के बागी एनडीए के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस के खड़गे की सीट खतरे में है। क्या विपक्ष का राज्यसभा में जो किला था वो अब पूरी तरह ढह गया है? चौथा सवाल, 2014 में राज्यसभा में अल्पमत था, 2019 में बढ़त आई, 2026 में बहुमत मिलने वाला है। क्या यह मोदी के 11 साल की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री विक्ट्री नहीं है? पांचवां सवाल, डीएमके का टैक्टिकल सपोर्ट, तृणमूल कांग्रेस की टूट, आम आदमी पार्टी के सांसदों का विलय, अगर यह सब मिल जाए तो क्या 2/3 बहुमत यानी 183 का आंकड़ा भी छू लिया जाएगा और वो सारे संविधान संशोधन होंगे जो दशकों से रुके थे? दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। राज्यसभा में एनडीए का बहुमत अब दरवाजे पर खड़ा है। 18 जून के चुनाव के बाद एनडीए 165 पर होगी। तृणमूल कांग्रेस के बागियों का सपोर्ट अलग, डीएमके का टैक्टिकल सपोर्ट अलग। कांग्रेस जो राज्यसभा को ढाल बनाकर मोदी सरकार के हर बड़े काम को रोकती थी, वो ढाल अब हट रही है और मोदी सरकार अब बिना किसी रुकावट के वो सभी ऐतिहासिक काम करेगी जो भारत को एक नई दिशा देंगे। ये खबर हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने परिवार को और दोस्तों को शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि राज्यसभा में बहुमत मिलने के बाद सबसे पहले कौन सा बड़ा बिल पास होना चाहिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन अभी दबाइए, बेल आइकन दबाइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.